कहां से करके जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत में प्रेस विकास से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, प्रेस का विकास। ठीक है, प्रेस का विकास हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, पत्र पत्रिका एवं पुस्तक संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आज आधुनिक भारत से, वो सारे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है द बंगाल गजट। ठीक। दूसरा में है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदत मार्तंड। ठीक है। तीसरा है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है हिंदू पेट्रियाट। ठीक है, हिंदू पेट्रियाट। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र क्या है? मीरात उल अखबार। बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। तो बताइए मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा हो गया आपका डी। क्या हो गया? इसका है आपका आंसर में जाम ए जहानुमा। जाम ए जहानुमा। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन है? बताइए। जाम ए जहानुमा है। ठीक है। और आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र हो गया उदत मार्तंड। ठीक है। ये कब वो हुआ था? 1826 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। 1826 ईस्वी। ठीक है। द बंगाल गजट आपको पता होना चाहिए। बताइए। वारंटी के समय हुआ था 1780 के टाइम में। ठीक है। और आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र हो गया उदत मार्तंड, और भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हो गया, सॉरी क्या कोई नहीं, भारत का पहला समाचार पत्र हो गया द बंगाल गजट, हिंदी का पहला समाचार पत्र हो गया उदत मार्तंड, और भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हो गया हिंदू पेट्रियाट। ठीक है। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र हो गया जामे जहानुमा। मीरात उल अखबार जो है ये क्या है? फारसी अखबार, साप्ताहिक अखबार है। क्या है? फारसी साप्ताहिक अखबार है। इसी को बुद्धि दर्पण भी बोलते हैं, बुद्धि दर्पण। दर्पण। ठीक है। इसका कौन है लेखक? इसका लेखक है राजा राम मोहन राय। कौन लेखक है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर एक का क्या हो गया? डी हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी। पहला। सेकंड है, लीटन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। ठीक। रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। कब किया था? 1882 ईस्वी में। ठीक। ये 2 पॉइंट हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लिए लाया गया था? राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र थे, अखबार थे, उस पे रोक लगाने के लिए, मेनली रूप से सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। ठीक है। सोम प्रकाश के लिए। इसके लेखक कौन है? लेखक संपादक
इसके हैं ईश्वरचंद्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक है। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन कौन किया गया था, बताइए तो, कौन सा अखबार किया था, बताइए। पायनियर अखबार ने, किसने, पायनियर, पायनियर अखबार ने क्या किया था, अखबार ने समर्थन किया था, ठीक है। पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। तीसरा इसी संबंधित पूछा जाता है वर्नाकुलर एक्ट से, क्या पूछा जाता है बताइए तो। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या हुआ, रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा, बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा, ठीक है। क्या हुआ, छपने लगा। इस एक्ट को कभी, इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद, मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद करने वाला, करने वाला, मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा गया है इसे, ठीक है। देखिए, पहला है लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू की, ठीक है। लीटन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया, पारित हुआ था 1778 ईस्वी में, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला, मुंह बंद करने वाला प्रेस एक्ट कहा गया है। देखिए, ये जो वर्नाकुलर एक्ट आया गया था, ये राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र, उसको क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, उस प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। मेनली रूप से वो थे सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के लेखक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इस एक्ट को समर्थन किया था पायनियर अखबार ने। इस एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट को समर्थन कौन किया था, पायनियर अखबार ने, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में अमृत बाजार पत्रिका जो छपता था बंगाली में, वो रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा, ठीक है। क्या हुआ, अंग्रेजी में छपने लगा, ठीक है। क्या हुआ, अंग्रेजी में छपने लगा, अंग्रेजी में क्या हुआ, छपने लगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया दो का, आपका क्या हो जाएगा, डी हो गया, दो का क्या हो गया, डी हो गया, ठीक। आंसर हमारा क्या आ गया, दो का डी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर कह रहा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। पहला है पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में, फ्रांसीसियों ने 1745 ईस्वी में, स्पेन वासियों ने 1680 ईस्वी में, ब्रिटिश ने 1674 ईस्वी में। बताइए कौन प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था, कब और
किसने? तो वो किए थे पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कब किए थे? 1550 ईस्वी, प्रिंटिंग प्रेस भारत में। ठीक है, चलिए 3 का क्या हो गया? 3 का आंसर हमारा ए हो गया। 3 का आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। 4 नंबर, पत्रकार के निर्माण करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, दादा भाई नेरोजी। बताइए कौन थे? बताइए। पत्रकार निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे बीजी तिलक। कब गए थे? 1882 ईस्वी में। ठीक है, 4 महीने के लिए, 4 माह के लिए, याद रखिएगा। पहली बार वो जो मतलब पत्रकार के निर्वहन करते हुए जेल गए थे, कौन? बीजी तिलक। कब? 1882 ईस्वी में। कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए, याद रखिएगा। तो मेरा क्या आंसर हो गया? मेरा आंसर हो गया ए, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 4 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तारकनाथ दास, शिशिर कुमार घोष, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। एक तरफ है अमृत पत्रिका है, पत्र पत्रिका पुस्तक। ठीक है, एक तरफ लेखक या संपादक है। ऐसे आप कर सकते हैं। एक तरफ क्या है? लेखक या संपादक। दूसरी तरफ पत्र पत्र पत्रिकाएं। दूसरा पुस्तक। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तारकनाथ दास कौन सा किए थे? वो किए थे फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए। शिशिर कुमार घोष वो किए थे अमृत बाजार पत्रिका। यही पत्रिका ने रातों रात क्या हो गया था? बंगाली से, जो बंगाली में छपता तो वो इंग्लिश में छपने लगने लगा। ठीक है, बंगाली जो पत्र ये छपता था वो क्या हुआ? अंग्रेजी में छपने लगा, इंग्लिश में। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। इसके कौन है? शिशिर कुमार घोष। ईश्वर चंद विद्यासागर तो आपको पता है क्या हो गया? सोम प्रकाश। और देवेंद्रनाथ टैगोर मेनली रूप से इसी के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, इसी सब के लिए राष्ट्रवादी था। देवेंद्रनाथ टैगोर वो है क्या है? इंडियन मिरर। देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? ए का हो गया 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 3 नंबर का। क्या हो गया? 3 नंबर। ठीक है, मेरा आंसर 3 नंबर हो गया। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान के किए थे, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका का, ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश का पुस्तक के लेखक हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर आपके हैं इंडियन मिरर का। ठीक है, तो क्या हो गया? 5 का 3। 5 का क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इंडियन 1861 में, इंडियन में का स्थापना 1861 में। कहां से? कलकत्ता, यहां से शुरू हुआ था इंडियन मिरर का। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1861 ईस्वी में कलकत्ता से। चलिए, आपका हो गया 5 का 3 नंबर आंसर। ठीक है, 5 का 3 हो गया। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा है, लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? गदर, स्वदेश मित्र, फ्री हिंदुस्तान, केसरी। बताइए फटाफट, सबको पता है। ठीक है, बताइए तो, जल्दी बताइए।
कौन सा होगा? बताइए। वो होगा आपका केसरी। केसरी किसमें छपा था? मराठा में, मराठी में। ठीक है। और दूसरा कौन था पत्रिका? मराठा। ये किस में छपता था? अंग्रेजी में। दोनों का स्थापना कब हुआ था? दोनों का 1800, बताइए, 81 ईस्वी को। ठीक है, 81 ईस्वी को। और आपको पता ना, गदर का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, सैन फ्रांसिस्को में। सैन सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था पहला अंक। पहला अंक क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, उर्दू में। याद रखिएगा, उर्दू में। पहला अंक उर्दू में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और अन्य भाषा क्या था? मराठी, हिंदी। अन्य भाषा क्या था छपा था? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी। और बताइए, गुजराती भी था। गुजराती। ठीक है, ये इसमें छपा था। ठीक, पहला अंक उर्दू में छपा था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। ठीक है। और केसरी के बारे में चल ही गया, केसरी मराठी में छपता था, और मराठा जो है अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ 1881 में, ये दोनों। ठीक। और फिर हिंदुस्तान तो आपको पता ही है, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। ठीक है, किसने? तारकनाथ दास ने। क्लियर? चलिए, तो मेरा आंसर इसमें क्या हो गया? लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? वो किए थे केसरी। केसरी किसमें छपता था? मराठी में। ठीक है, मराठी किसमें, मराठा किसमें छपता था? अंग्रेजी में। दोनों का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1881 ईस्वी में। ठीक है। और फिर हिंदुस्तान के कौन है लेखक, संपादक? तारकनाथ दास, इसी ने शुरू किया था। ठीक है। चलिए, गदर का पहला प्रकाशन जो उर्दू में हुआ था, पहला अंक प्रकाशित 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। अन्य भाषा में छपा था मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती। ठीक है। चलिए, तो 6 का क्या हो गया? डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 में कह रहा है, एक तरफ संस्थापक है, दूसरी तरफ समाचार पत्र है। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड, लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया। बताइए। देखिए, मदन मोहन मालवीय तो क्या हो गया? लीडर। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड। फिरोज शाह मेहता तो हो गया बॉम्बे क्रॉनिकल। महात्मा गांधी तो यंग इंडिया हो गया। तो आप बताइए, 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया? तो सी हो गया ना। मेरा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, सी हो गया। अब देखिए,
मेरा आंसर सी हो गया। अब इसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन और छपा था। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी भी छापे समाचार पत्र। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके भी संस्थापक थे। ठीक है। लीडर, ये जो मदन मोहन मालवीय लीडर का हो गया अभुद्य। ठीक है, क्या हो गया? अभुद्य। दूसरा, हिंदुस्तान भी यही किए थे। ठीक है। लीडर हो गया अभुद्य। ठीक है, और हिंदुस्तान, इनके भी संपादक संस्थापक थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता हो गया। ठीक है, और आपका यंग इंडिया गांधी जी हो गए। क्या हो गया? ये 3-4 पॉइंट आप देख लीजिए एक्स्ट्रा। नेशनल हेराल्ड, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने, इसके समाचार पत्र संस्थापक थे। और लीडर अभुद्य और हिंदुस्तान ये मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, इसके समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो मेरा क्या होगा? 7 का सी। 2, 1, 3, 4 देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। इसमें पूछा सुमिलित नहीं है। एक तरफ संस्थापक है, दूसरी तरफ समाचार पत्र है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, इसका ऑप्शन लग रहा है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई नहीं, इसका ऑप्शन तो इसी में होगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल बिल्कुल सही। सैयद अहमद खान, तहजीब उल अखलाक बिल्कुल सही। ठीक है। टी.एम. नायर, जस्टिस, ये भी सही। मोतीलाल नेहरू, संवाद कौमुदी, बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल ये मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट पत्रिका छापे थे अंग्रेजी में। याद रखिए अंग्रेजी में। ठीक, अंग्रेजी पत्र थे। क्लियर? और आपको पता है तहजीब उल अखलाक उर्दू भाषा में छपता था, उर्दू भाषा। अल हिलाल या बताइए इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी अबुल कलाम आजाद संस्थापक थे इस पुस्तक के। बताइए इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता। अल हिलाल के कौन थे संस्थापक? इंडिया विंस फ्रीडम के कौन थे संस्थापक? वो थे अबुल कलाम आजाद। सैयद अहमद खान, तहजीब उल अखलाक उर्दू भाषा में छपता था। टी.एम. नायर, जस्टिस के संस्थापक थे या संपादक थे या लेखक थे। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट के थे, ये बार बार पूछा जाता है। मोतीलाल नेहरू कौन से पत्रिका छापे थे? तो वो थे आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, पत्र छपता था अंग्रेजी में, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू। 8 का क्या हो गया? डी हो गया। ये बार बार पूछा जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित। अल हिलाल के भी यही संस्थापक है, इंडिया विंस फ्रीडम के भी यही है। सैयद अहमद खान, तहजीब उल अखलाक के भी है जो उर्दू भाषा में छपता था। टी.एम. नायर जस्टिस के, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट के, संवाद कौमुदी। बताइए, ये आपका रहेगा होमवर्क, ये बताइएगा
HW होमवर्क रहा। चलिए कल हम बताएंगे इसके बारे में। 8 का डी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संपादक है, दूसरी तरफ समाचार पत्र है। संपादक में के रामकृष्ण पिल्ले, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। समाचार पत्र स्वदेश वाहिनी, वंदे मातरम, बंगाली, द हिंदू। बताइए कौन सा है, किसका? तो के रामकृष्ण पिल्ले के संपादक हैं किसके? स्वदेश वाहिनी के। अरविंद घोष वंदे मातरम के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के। और जी सुब्रमण्यम अय्यर वो है द हिंदू के। ठीक है, और आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा डी हो गया। क्या हो गया? डी हो गया। बंगाली के सुरेंद्र, और क्या कहते हैं? ए नेशन इन मेकिंग। मेकिंग ए नेशन मेकिंग। मेकिंग हो गया। ठीक है, दूसरा युगांतर। युगांतर, कर्मयोगी और लाइफ डिवाइन। लाइफ क्या हुआ? लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन लिखिएगा, लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन लिखिएगा और सावित्री लिखिएगा। ठीक, लाइफ डिवाइन, सावित्री। ये सारे जो है अरविंद घोष ने संपादक हैं या लेखक है या संस्थापक। वंदे मातरम, युगांतर, कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन और सावित्री। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग इससे संबंधित है, संपादक है। ठीक है, बंगाली के और ए नेशन इन मेकिंग समाचार पत्र के ये क्या है? संपादक। अरविंद घोष वंदे मातरम, युगांतर, कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन और सावित्री इसके क्या है? संपादक है। तो मेरा क्या हो गया? डी 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? 9 का डी हो गया। 9 का डी हो गया। चलिए 9 का डी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 में कह रहा है, 10 में भी क्या है? संस्थापक है और दूसरी तरफ समाचार पत्र है। एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा, दादा भाई नेरोजी, शिवराम महादेव प्रांजपे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दूसरी तरफ समाचार पत्र है कॉमनवेल्थ, सर्चलाइट, वॉइस ऑफ इंडिया, काल और सुधारक। तो बताइए, फटाफट बताइए तो कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए, कौन सा आंसर होगा? कीजिए, फटाफट कीजिए था। बताइए। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट के संस्थापक हैं।
दादा भाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया, शिवराम महादेव प्रांजपे काल के हैं, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के हैं। ठीक है, तो एनी बेसेंट किसका किए थे? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के। ठीक है, बताइए सच्चिदानंद सिन्हा सर्च लाइट का, फटाफट बताइए तो। बताइए फटाफट, क्या हो गया आंसर? कहाँ कहाँ 1 2 3 4 में, हाँ 1 2 3 4, हाँ यहाँ देखिए दादा भाई नेहरू जी और किसने किए थे? राष्ट्रगप्तो। ठीक है, राष्ट्रगप्तो, दादा भाई नेहरू वॉइस ऑफ इंडिया, राष्ट्रगप्तो। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट के समाचार पत्र के संस्थापक थे। ठीक है, और शिवराम महादेव प्रांजपे काल के थे, और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक थे। तो मेरा बी हो गया। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी से राष्ट्रगप्तुर भी बहुत बार पूछा जाता है, और वॉइस ऑफ इंडिया भी। ठीक, और गोपाल कृष्ण सुधारक के थे संस्थापक। ठीक, और सच्चिदानंद सिन्हा सर्च लाइट के थे, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित बिहार से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है बीपीएससी में, याद रखिएगा। तो 10 का क्या हो गया आंसर? बी हो गया। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, सच्चिदानंद सिन्हा सर्च लाइट, दादा भाई नेरोजी वॉइस ऑफ इंडिया, राष्ट्रगप्तुर, शिवराम महादेव प्रांजपे काल, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। तो क्या हो गया? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। आंसर बी हो गया। चलिए 10 नंबर का बी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में कह रहा है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? द पीपुल, यंग इंडिया, वंदे मातरम, वीर अर्जुन। बताइए, लाहौर से कौन किए थे? लाजपत राय, याद रखिएगा, उर्दू में। तो वो थे आपके वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। ये दैनिक पत्र था, दैनिक। ठीक, द पीपुल ये अंग्रेजी में छपता था, अंग्रेजी में। और ये साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक था। यंग इंडिया यूएसए में छपता था, यूएसए में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया, सी हो गया। ठीक है, सी वंदे मातरम आपका दैनिक था, पत्रिका छपता था उर्दू भाषा में। ठीक है, द पीपल अंग्रेजी में साप्ताहिक था, और यंग इंडिया यूएसए में। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? 11 का सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, तमिल। बहुत बार पूछा गया। इंडियन ओपिनियन कहां शुरू किए थे गांधी जी? ये गांधी जी ने शुरू किए थे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में। पत्र वो उर्दू में नहीं छपता था। किसमें नहीं छपता था? उर्दू में। और कितने ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन छपा था? मतलब शुरू किए थे 1903 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1903 ईस्वी में। उर्दू में ये पत्र नहीं छपता था, अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था, और तमिल में छपता था। इसके संपादक थे मनसुख लाल नजर।
इसके इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? संपादक थे मनसुख लाल, मनसुख लाल नजर। ठीक है, 1903 में शुरू किया गया था। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छपता था, लेकिन उर्दू में नहीं छपता था। बार बार पूछा जाता था इंडियन ओपिनियन कहाँ से छपता था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे गांधी जी ने। इसके संपादक थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, ये उर्दू में नहीं छपता था। ठीक है, यहाँ से संबंधित सारे पॉइंट आपको बता दिया गया। 12 का क्या हो गया? सी हो गया। 12 का आंसर हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तेरह में कह रहा है संस्थापक और समाचार पत्र सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, टी प्रकाशन, एनसी केलकर, जेसी मार्समैन। एक तरफ बहिष्कृत भारत मुख्य नायक है, एक है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तीसरा है स्वराज, चौथा है प्रभात और समाचार दर्पण। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर? बी आर अंबेडकर बहिष्कृत भारत और मुख्य नायक के क्या थे? संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, जो अंग्रेजी में पत्रिका छपती थी, पत्रिका। यस। टी प्रकाशन स्वराज के थे। एनसी संस्थापक एनसी केलकर प्रभात के। जेसी मार्समैन समाचार दर्पण के लेखक थे। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया आंसर? तो बी आर अम्बेडकर हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 हो गया। ठीक है, ई का 5 हो गया। देख लीजिए, तो मेरा आंसर क्या हो गया? किसमें है 1 2 3 4? तो वो है सी नंबर में। किसमें है? 13 का सी नंबर। 13 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था, कौन सा पत्र पत्रिका पुस्तक लिखा था? कर्मयोगी, युगांतर। दूसरा में लाइफ डिवाइन एवं वंदे मातरम। एसेज ऑन गीता एवं द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। चौथा में है उपयुक्त कवि। बताइए कौन लिखा था? जल्दी बताइए। सावित्री भी यही लिखे थे। सावित्री, सावित्री थे। ठीक है, लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, एसेज ऑन गीता, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा इसने लिखा था? जल्दी फटाफट बताइए, तो जल्दी बताइए। तो वो लिखे थे ये तीनों, ये जो तीनों कर्मयोगी भी, युगांतर भी और सावित्री भी यही लिखे थे। लाइफ डिवाइन भी यही लिखे थे। वंदे मातरम भी यही लिखे थे। एसेज ऑन गीता यही लिखे। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी यही लिखे थे। हमने क्या किया, अरविंद घोष से संबंधित जितने भी पत्र पत्रिका पुस्तक था वो सारे इसमें लिख दिए। इस सारे के वो संस्थापक, संपादक, लेखक हैं। ठीक है, अरविंद घोष से संबंधित जितना भी अगर आपको अगर पूछा जाएगा पत्र पत्रिका पुस्तक से, यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, तो यहीं से पूछा जाएगा कोई ना कोई एक पॉइंट। बहुत बार पूछा जाता है युगांतर के लेखक कर्मयोगी का कौन है, सावित्री का लाइफ डिवाइन बहुत बार पूछा जाता है, वंदे मातरम पूछा जाता है, ऐसे जो गीता पूछा जाता है। तो ये सब कौन? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अरविंद डी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15। दादा भाई नेरोजी ने लिखा था राष्ट्रगप्तुर, वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया
और उपयुक्त सभी। बताइए। दादा भाई नेरोजी ने लिखा था राष्ट्रगप्तुर, वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और डी में उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, दादा भाई नेरोजी से संबंधित ये जितने तीनों पॉइंट है, राष्ट्रगप्तुर बार बार पूछा जाता, कौन लिखा था, वॉइस ऑफ इंडिया पूछा जाता, यही तो बहुत बार पूछा ही गया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तीनों के जो लेखक थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, और इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में है, मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। मदन मोहन मालवीय ने कौन कौन पुस्तक पत्रिका लिखा था, पत्र पत्रिका पुस्तक? तो एक हो गया अभुद्य, दूसरा हो गया लीडर, तीसरा हो गया हिंदुस्तान। तो ये मदन मोहन मालवीय संबंधित जितना भी है पत्र पत्रिका पुस्तक, ये सारे, ये तीनों वही लिखे थे। यही तीनों में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या मैचिंग में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये क्या, अभुद्य, लीडर और हिंदुस्तान के कौन लेखक हैं, या संपादक हैं, या संस्थापक हैं? तो क्या बताइएगा, दादा भाई नेरोजी बताइएगा। कौन बताइएगा, दादा भाई नेरोजी। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अभुद्य, लीडर, हिंदुस्तान के कौन लिखा था, अभुद्य, मदन मोहन मालवीय ने। 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये तो है। भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बम, ये भी है। वरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर, ये भी है। मोतीलाल नेहरू, बार बार मोतीलाल नेहरू क्या लिखा था, इंडिपेंडेंट ना पत्र, अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट। ठीक है, अंग्रेजी में। इसके कौन है, इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक है। ठीक है, संस्थापक है, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर, ये भी पूछा गया बहुत बार। इसके लेखक संपादक कौन है, वरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर का। मोतीलाल नेहरू देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, इंडिपेंडेंट, जो अंग्रेजी में इंडियन स्ट्रगल का सुभाष चंद्र बोस है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बताइए। 17 के डी। ये जो है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र, इंडियन स्ट्रगल के जो ये जीवनी किसकी है, बोस की है। ठीक है, जीवनी सुभाष चंद्र बोस की, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसके जो लेखक बताया जाता है, कौन बताइए। इसके लेखक है इंडियन स्ट्रगल के होंग ट्यू है। ठीक है, होंग ट्यू। ठीक, होंग ट्यू क्या है, होंग ट्यू। याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल किसके जीवनी है, वो सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है, तो यहाँ बहुत बार इंडियन स्ट्रगल में होंग ट्यू नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट लिखा रहेगा इंडियन स्ट्रगल, तो आप सुभाष चंद्र बोस मार दीजिएगा। ठीक है, अगर लेखक पूछ दिया रह जाए होंग ट्यू अगर होगा तो वहां मारिएगा। ठीक, तो ये हो गया, तो आपका क्या हो गया, 17 का डी हो गया। क्वेश्चन आज का लास्ट ये, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश और रजनीपाल काल। ठीक है, तो बताइए कौन होगा, सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल सही, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, रजनी पाम किसका था लेख, लिखे थे, फासिज्म। ठीक है, फासिज्म एंड सोशल रिवॉल्यूशन, इसके लेखक थे।
ठीक है, इसके संपादक थे, लेखक थे, संस्थापक थे रजनीपाम दत्त। दत्त भी फुल नाम है। काल के प्रांजपे क्या थे? काल के कौन थे? प्रांजपे लेखक। इसके लेखक कौन थे? प्रांजपे थे। ठीक है, शिवराम दास प्रांजपे। तो 18 का क्या हो गया आंसर? डी हो गया। ठीक है, जितने भी आपको आज बताया गया है पत्र पत्रिका पुस्तक से, कि ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 18 का डी हो गया। तो आज का लास्ट यहाँ हम करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है 19 हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।